हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो देखेंगे। इसमें क्या है, डिफरेंट मोड्स या अदर मोड्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में अलग अलग और क्या तरीके, अब तो हम पहले देख चुके थे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के हैं, एक ऑटोट्रॉफिक है, दूसरा हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक में हम अब देखेंगे ये हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये तो समझ चुके थे अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट। फोटोसिंथेसिस के बारे में भी डिस्कशन हो चुका था। अब देखेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है और किन किन तरीकों से होता है और क्या मोड्स, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कैसे फर्दर डिफाइंड किया गया है। ये चार तरह के होते हैं। इसमें एक आएगा आपका हेट्रोट्रॉफिक में, एक आएगा सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक। दूसरा आएगा पैरासिटिक। तीसरा आएगा आपका ये इंसेक्टिवोरस। चौथा आएगा आपका सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन चारों मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम बारी बारी से स्टडी करेंगे। तो पहला है सेप्रोफिटिक के बारे में पढ़ते हैं। सेप्रोफिटिक क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सेप्रोफिटिक में क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, वैसे प्लांट्स को रखा गया है जो अपने फूड को डिराइव कैसे करते हैं, दूसरे डेड एंड डिकेइंग जो सड़े गले चीज़ें होते हैं ना, उनसे ही अपना वो न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं। जो दे डिराइव देयर फूड, दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। जो सड़े गले चीज़ हैं उसी के ऊपर ये उगते हैं और उन्हीं से अपना वो भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, फंगी हैं। फंगी में क्या, आप ब्रेड मोल्ड्स जानते हो ना, ब्रेड मोल्ड्स। ब्रेड मोल्ड्स क्या है, फफूंद। फंगी क्या, एक फफूंद है। जैसे रोटी, जो बासी रोटी हो जाते हैं, स्टेल फूड। ब्रेड जो होता है उसके ऊपर मान लीजिए ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं, अगर बासी हो गए हैं, काफ़ी दिन पुराने हो गए, 2-4 दिन, बासी जो ब्रेड होते हैं उसके ऊपर वाइट वाइट जो आपको दिखता है वही फफूंद है, जिसको हम फंगी कहते हैं। तो ये फंगी कहाँ से हुए, जो सड़ गल गया वहाँ पर चीज़, उसी से वहाँ वो फूड, इसी इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है इस ब्रेड में, उसी से अपना फूड गेन करते हैं फंगी। मशरूम, मशरूम तो आप लोग जानते ही हैं। मशरूम की स्नैक्स बनते हैं बहुत अच्छे। तो मशरूम भी कहाँ, आप देखेंगे कि जहाँ लकड़ी वगैरह सड़ गए हैं, जहाँ गीले हैं, सड़े गले चीज़ हैं, डेड पड़े हुए प्लांट्स हो, यानी सड़े गले चीज़ों के पास ही ये उगते हैं, गीली जगहों के पास। मशरूम हो गए, ब्रेड मोल्स हो गए। बस देखो ये करते क्या है एक्चुअली, ये जो कोई भी चीज़ होता है, मान लीजिए सड़ा हुआ चीज़ है, कोई ब्रेड ही पड़ा हुआ है, इस पर क्या करते हैं, वो अपना एक जूस सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस। एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं। और ये डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, इसको घोल सॉल्यूशन में बदल देता है। किस में बदल देता है, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में बदल दिया तो क्या हो जाएंगे, सिंपलर सब्सटेंस में बदल दिया। ये डायरेक्ट तो इतने छोटे छोटे होते हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, मशरूम है, ये डायरेक्ट इसको तो खा नहीं सकते ना, तो इसको क्या करते हैं, अपने अंदर से एक डाइजेस्टिव जूस इस पर गिराते हैं। और ये डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, जहाँ पर वो गिरता है उस जगह को एक घोल में बदल देता है, सॉल्यूशन में बदलता है, और इस सॉल्यूशन से इसके न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये आप सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ ही गए। अब पढ़ते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मीन्स क्या, ये वैसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, एक्चुअली ये अपना फूड एक होस्ट के रूप में दूसरे के यहाँ गेस्टिंग करने चले जाते हैं। होस्टिंग, गेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे ये दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम अनदर प्लांट। जैसे आप अमर बेल का एग्जांपल ले लो, अमर बेल, कस्कुटा जिसको कहते हैं अमर बेल, ये क्या करता है कि अपना तो खुद फूड बनाता है,
फूड बनाता है, लेकिन क्या कहते हैं, फूड अपना बनाता नहीं, सॉरी, ये टोटली कुछ इसमें टोटली पार्ट, इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे, एक टोटली पैरासिटिक, एक पार्शियल पैरासिटिक। तो पार्शियल में कुछ अपना ये फूड प्रिपेयर करते हैं, कुछ ये टोटली जो होते हैं मीन्स क्या, देखिए एक बड़ा सा पेड़ होता है, एक बड़ा सा पेड़ है, अमर बेल का पौधा क्या होता है, इसके ऊपर एक लत्तर जो देखते हैं ना, पूरा पेड़ को कवर कर लेता है, वो एक अमर बेल का पौधा है। वो क्या करता है, ये तो बड़ा सा पेड़ है तो अपना फूड प्रिपेयर खुद करता है, लेकिन ये जो अमर बेल है कस्कुटा का, ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता है। अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड रहता है, इस बड़े पेड़ से ही ये अब्जॉर्ब करने लगता है। तो क्या होगा, दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। अब मान लीजिए ये कस्कुटा है, कस्कुटा है, ये कस्कुटा है और ये क्या कर रहा है, CUS होता है, और ये बड़ा सा ट्री है, तो ये क्या हो गया, इस पर गेस्ट के रूप में आया ना, और ये क्या हो गया, होस्ट। जैसे हम आपके घर जाते हैं तो हम क्या हो गए, गेस्ट हो गए, और आपके घर गए हैं तो आप क्या होंगे, हमको खाना पीना खिलाएंगे तो आप क्या होंगे, होस्ट होंगे। तो ये कस्कुटा इस ट्री पर गेस्ट के रूप में गया है और ये होस्ट है। तो क्या है, अपने फूड के लिए क्या है, दूसरे, ये प्लांट है, ये अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या, ऐसे जो न्यूट्रिशन गेन कर रहा है, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। लेकिन तो इसमें दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो टोटली पैरासिटिक मीन्स ये कस्कुटा अपने से थोड़ा सा भी फूड प्रिपेयर नहीं करता है, ये फुल्ली डिपेंड है इस ट्री पर, कंप्लीटली डिपेंडेंट है, अपने से कुछ भी नहीं करता। प्लांट तो है लेकिन अपने से फूड प्रिपेयर नहीं करता, पूरी तरह से इस पर डिपेंड है, इसलिए इसको टोटली पैरासिटिक प्लांट कहते हैं कस्कुटा को। अब पार्शियल में क्या हो गया, मिसेल्टो का एक, मिसेल्टो एक फ्रूट होता है, मिसेल्टो पार्शियल का एग्जांपल हो गया मिसेल, MISTELTOE, मिसेल्टो। इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये तो अपना फूड, इट कैन प्रिपेयर फूड, इट कैन प्रिपेयर फूड, ये फूड बना लेता है, लेकिन फूड बनाने के लिए वाटर और मिनरल्स चाहिए ना, ऐसे ही तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, फूड प्रिपेयर नहीं होता है। तो इसको पानी और मिनरल्स चाहिए तभी ये फूड बना सकेगा। तो ये क्या, मिसेल्टो क्या होता है, दूसरे प्लांट पर, दूसरे प्लांट से वो फूड वाटर्स और मिनरल एब्जॉर्ब कर लेता है, मीन्स कुछ हिस्सा, थोड़ा सा डिपेंडेंसी रहा दूसरे प्लांट पर, उसके बाद वाटर्स और मिनरल मिल गया तो खुद से वो फूड प्रिपेयर कर लिया, मीन्स थोड़ा सा वो हेल्प लिया दूसरे से ना, पार्शियली डिपेंडेंट रहा। तो ऐसे प्लांट्स को हम पार्शियली पैरासिटिक कहेंगे, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक और पार्शियल मोड ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। तो इसका एग्जांपल हो गया मिसेल्टो। इसमें क्या होता है, ये फूड तो बना लेता है बट डिपेंड्स फॉर वाटर एंड मिनरल्स ऑन अनदर प्लांट, वाटर और मिनरल्स के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करता है, उसके बाद वाटर्स और मिनरल उससे मिल जाता है तो अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है। अगला है हमारा इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस नाम से ही पता चल रहा है, इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े, INSECTIVORS, इंसेक्टिवोरस। देखो इसे पिचर प्लांट के नाम से भी जानते। देखो इसका क्या है, इसमें कैसे पौधों को रखा गया, कैसे प्लांट्स को रखा गया, ये भी फूड प्रिपेयर करते हैं, इट कैन प्रिपेयर फूड। देखो लेकिन वैसे जगह ये उगते हैं, ग्रो कहाँ करते हैं, जहाँ पर लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जहाँ के ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, नाइट्रोजनस चीज़ की कमी होती है, तो वहीं पर ये उगते हैं। तो ये तो अपना भोजन बना लेते हैं लेकिन नाइट्रोजनस फूड उनको नहीं मिल पाते हैं। तो क्या करें, फूड तो जैसे हमको खाना ही है, बाकी सारे खाने मिल रहे हैं लेकिन हमको प्रोटीन नहीं मिल रहा है या मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ की कमी हो जा रही है।
तो वैसे ही क्या होता है, ये प्लांट्स तो फूड प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन न्यूट्रिशस फूड इसको, नाइट्रोजिनस फूड जिसको कहेंगे, जिसमें नाइट्रोजन्स होते हैं, नाइट्रोजिनस फूड इसको नहीं मिल पाता है। तो इस फूड को लेने के लिए क्या करेगा, इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़े से नाइट्रोजनस फूड, नाइट्रोजन्स वहाँ से प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है, मान लीजिए एक प्लांट, ये पीचर प्लांट ही है, इसके लीव्स तो होंगे ही, इसमें कुछ लीफ में ही कुछ अट्रैक्टिव पीचर की तरह कुछ ऐसे होंगे, लीफ भी होते हैं, लीफ तो होंगे ही, और साथ में पीचर्स होते हैं, पीचर्स, सुराही होता है ना, पीचर्स घड़े, लंबे घड़े का मुंह होता है, और इसमें क्या होता है, एक छोटा सा लीड होता है, लीड, ढक्कन, ये क्या है, ढक्कन, और इसके अंदर हेयर होते हैं, छोटे छोटे हेयर निकले रहेंगे, ऐसे रहेंगे, नीचे की तरफ झुके हुए हेयर निकले रहते हैं, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है। अब इसको छोटे छोटे कीड़े, जैसे हनी बीज और दूसरे बटरफ्लाइज वगैरह, छोटे छोटे कीड़े इसको देखकर अट्रैक्ट होते हैं। ये नेक्टर को चूसने के लिए, नेक्टर सक करने के लिए इसे फ्लावर समझ के इसके अंदर चले जाते हैं। इसके फ्लावर समझ के अंदर गए तो क्या, अंदर जाते ही क्या होता है, अंदर चिपचिपा चीज़ रहता है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें वो क्या हो जाते हैं, इंटेंगल, फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, और ये लीड बंद हो जाता है। तो इसमें कीड़े आके पकड़ गए, फंस गए, और लीड ढक्कन बंद हो गया। अब कीड़े में जो नाइट्रोजनस मटेरियल्स होंगे उसको क्या करता है, ये प्लांट एब्जॉर्ब करने लगता है। तो फूड प्रिपेयर कर लिया, और नाइट्रोजनस फूड की जो कमी थी उसको उसने कीड़े से फुलफिल कर लिया। तो ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहेंगे। और एग्जांपल में आपको पीचर प्लांट, ओके, वीनस फ्लाई ट्रैप भी होता है। आगे देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मीन्स क्या, एक दूसरे का हेल्प करना हो ही क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक कहलाता है। इसमें वैसे प्लांट्स को रखा जाता है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, plants lives together, इसमें एक से टुगेदर एज ए सिंगल प्लांट, इसमें क्या होता है, एक से अधिक प्लांट एक साथ ऐसे रहते हैं मिलकर कि लगेगा कि नहीं ये अलग अलग प्लांट नहीं, लगेगा कि एक ही प्लांट है, लेकिन उसमें दो प्लांट्स रहते हैं और आपस में एक दूसरे को हेल्प करने के लिए रहते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत को आपस में पूरा करते हैं। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स लिव्स टुगेदर एज ए सिंगल प्लांट। और इसमें क्या कहेंगे, एंड दे म्यूचुअली हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। म्यूचुअली मीन्स दोनों ही बराबर बराबर एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। ऐसे प्लांट्स को क्या कहेंगे, सिम्बायंट्स। जो ऐसे प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, सिम्बायंट्स। ऐसे रिलेशनशिप को, रिलेशन है जो संबंध जो बना ना, रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअली हेल्पिंग ईच अदर is called symbiosis। सिम्बायोसिस एक प्रोसेस हुआ जिसमें क्या होता है, प्लांट्स एक दूसरे को म्यूचुअली हेल्प करते हैं और जीते हैं। अब तो ये समझ ही गए, लेकिन अब इसका एग्जाम्पल ही मेन है समझना, एग्जाम्पल ही मेन है इम्पोर्टेंट। देखिए इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कौन कौन से, देखिए कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एक एग्जाम्पल है लाइकेन, एक एग्जाम्पल है।
इसमें क्या होता है, लाइकेन एक प्लांट नहीं है, इसमें दो प्लांट मिलते हैं, एक अलगा एंड फंगस। अलगा का प्लूरल क्या होता है, अलगी, ये सिंगुलर है। फंगस का प्लूरल क्या होता है, फंजाई। ठीक है, तो कहीं अलगी लिखा रहेगा, कहीं फंजाई लिखा रहेगा, कहीं अलगा, ये सिंगुलर प्लूरल है और कुछ नहीं। तो इसे हटाते हैं। अलगा और फंगस ही मिलके लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं और दोनों एक साथ रहते हैं। देखिए अलगा क्या है, ये ऑटोट्रॉप्स है, आप एग्जाम्पल में पढ़े होंगे। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स मीन्स इसमें क्लोरोफिल होगा, ये खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब फंगस क्या है, आप तो अब पढ़े सेप्रोफाइट से, अभी पढ़े सेप्रोफाइट से। फंगस, फफूंद, ब्रेड मोल्ड, ये क्या है, वाइट होता है, वाइट होता है। ये क्या है, ग्रीन। जो आप काई जानते हो ना, काई देखते हैं ना पानी में, वही है अलगा, ग्रीन कलर का होता है। तो देखो एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हैं। ये ग्रीन है, इसमें क्या है, क्लोरोफिल है। ये वाइट है, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, ये फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है, ये फूड प्रिपेयर कर सकता है। लेकिन क्या एक दूसरे को हेल्प करता है, ये जमीन से चाहे जहाँ से नीचे से वाटर्स और मिनरल्स किसको दिया, इसको दिया। अब ये वाटर्स और मिनरल्स इसको मिल गया, इसमें क्लोरोफिल है, तो क्या हो जाता है, फूड प्रिपेयर कर लेता है। फूड प्रिपेयर कर लिया, अब फूड प्रिपेयर कर लिया तो अपने खुद खाया और इसे भी दिया। तो देखो इसको क्या हुआ, ये क्या करता है, फंगस वाटर्स और मिनरल्स अलगी को देता है, और अलगी क्या करता है, बदले में फूड प्रिपेयर करके फंगस को देता है। तो म्यूचुअली हेल्प ईच अदर। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसमें जो प्लांट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं मीन्स अलगा और फंगस, ये क्या कहलाएंगे इस प्लांट्स को, सिम्बायोंट्स। ओके क्लियर। एक और एग्जांपल है, एग्जाम्पल में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ही है आपके, जैसे किसी फार्मर खेती करते हैं एक ही ज़मीन पर, एक ज़मीन पर खेती करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअस सालों साल खेती किए जा रहे हैं। तो इस सॉइल की एक क्षमता होगी, लिमिटेशन होगी, जिस पे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स तो इस मिट्टी से मिल रहा है ना, उस प्लांट्स को फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सालों साल इस ज़मीन पे खेती हो रही है, तो इसके न्यूट्रिएंट्स तो ख़त्म हो जाएंगे ना। तो आखिर फिर ये न्यूट्रिएंट्स की फुलफिलमेंट, रिप्लेनिशमेंट कहते हैं उसको, क्षतिपूर्ति, जो क्षति हुई इसकी भरपाई कैसे होती है, आखिर फिर से न्यूट्रिएंट्स इस ज़मीन में कहाँ से आएगा। तो कैसे इस न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, किसान या तो मैन्योर्स डालते हैं खेत में, टू फुलफिल द, ऐसे टू फुलफिल द replenishment of nutrients to the soil। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की क्षतिपूर्ति को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं फार्मर्स, मैन्योर्स यूज़ करते हैं। मैन्योर्स मीन्स खाद डालते हैं, मैन्योर्स मीन्स खाद मीन्स जो जैविक बायो हो, जैसे गोबर वगैरह, काउ डंग केक्स या राख वगैरह या सड़े गले पत्तों वगैरह जो मैन्यूर्स बनाए जाते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, वो डालते हैं। या फर्टिलाइजर्स डालेंगे जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, फर्टिलाइजर वाइट करके, यूरिया वगैरह जो होता है। तो मिट्टी में बहुत सारी फॉस्फोरस की कमी हुई, नाइट्रोजन की, आयरन की, कॉपर की, जिंक की, बहुत सारी चीज़ें कमी हो जाती है सालों दर साल इस खेत ज़मीन पर खेती होगी तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए किसान क्या डालते हैं ज़मीन में, मैन्योर्स डालते हैं या फर्टिलाइजर डालते हैं, या तीसरा मेथड है क्रॉप रोटेट करते हैं, क्रॉप रोटेशन मेथड। ये तो आप समझ ही गए, ये भी समझ ही गए, इसे समझना है क्रॉप रोटेशन मेथड। इसी क्रॉप रोटेशन मेथड में सिम्बायोटिक का भी जिक्र होगा। देखिए
क्रॉप रोटेशन मेथड को समझना है। क्रॉप रोटेशन मेथड क्या होता है? मान लीजिए हम रेगुलर अपने खेत में वीट लगा रहे हैं, वीट की खेती किए, फिर पैडी की खेती किए, मेज की खेती किए, तब क्या पूरा हम साल खेती तो कर लिए। अब खेत की जमीन की मिट्टी की सारे न्यूट्रिएंट्स तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, मिनरल्स सारे ले लिए, तो उस मिनरल्स को पूर्ति करने के लिए क्या किया जाता है, कभी कभी हमको इनके बाद लेग्यूमिनस प्लांट्स भी लगाने पड़ते हैं। अब ये लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या है, या लेग्यूम्स का कैसे, वैसे झाड़ीदार पौधे जो दलहनी फसलें जिसको कहते हैं, जैसे ग्राम, पीज, इन सब फसल को आप जो देखते हैं ठंडे के दिनों में, कभी कभी गेहूं के खेत में आपको मटर के, पीज के, साइड साइड से आपको लेंसिड के, ग्राम के, चने के खेती करते हुए खेत में बदल बदल के खेती करने से क्या होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स फुलफिल हो जाता है। अब न्यूट्रिएंट्स कैसे, ये प्लांट्स तो हम यूज़ किए, क्रॉप्स लगाए, उसके बाद कभी कभी ये भी लगा दिए। ये क्या करते हैं, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है ये पूरा कर देते हैं। ये कैसे पूरा करते हैं यही समझना है आपको। देखिए, लेग्यूमिनस प्लांट्स मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी को कैसे पूरा करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये लेग्यूमिनस प्लांट्स है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स है, इसकी जड़ें हो, ठीक है, इसकी जड़ें है, लेग्यूमिनस प्लांट्स है, ये इसकी जड़ें हैं। इसके रूट नोड्यूल्स, जड़ की जो गांठें होती है ना, जड़ की गांठें जो होती हैं, जहाँ गांठ होता है वहाँ पर एक खास तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। उस बैक्टीरिया का नाम है RHIZOBIUM, राइजोबियम। क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में, दलहनी फसलों में उसकी जड़ की गांठों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। इसका प्लूरल होता है राइजोबिया। एक है तो राइजोबियम, अनेक है तो राइजोबिया। बैक्टीरिया एक नहीं है, एक रहता है बैक्टीरिया तो उसको क्या कहते हैं, एक रहता है तो उसको बैक्टीरियम कहते हैं, अनेक रहते हैं तो उसको बैक्टीरिया कहते हैं। मतलब यहाँ आप लिख देते हैं सिंगुलर क्या हुआ, बैक्टीरिया, सॉरी बैक्टीरियम, अब प्लूरल क्या हुआ, बैक्टीरिया। तो वैसे ही ये क्या है, राइजोबियम क्या है, ये सिंगुलर है, ये क्या है, सॉरी ये प्लूरल है, राइजोबियम प्लूरल है, और ये नहीं, सॉरी ये सिंगुलर है राइजोबियम। जहाँ एम लगा रहता है वो सिंगुलर, जहाँ आर लगता है वो प्लूरल, ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखिए करते क्या है, ये सिंगुलर प्लूरल तो जानना नहीं है, लेकिन जान लेना चाहिए। कहीं कहीं स्पेलिंग दिया रहता है तो बच्चे पूछते हैं कि ये क्या है और ये क्या है, कुछ नहीं है, सिंगुलर प्लूरल है। ये क्या है, ये क्या है, कुछ नहीं है, सिंगुलर प्लूरल है। खैर, अब जान गए। अब देखो करता क्या है। अब देखो, इस प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्लांट्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स में मेन नाइट्रोजन चाहिए। तो हमारे एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन बहुत है, लगभग 78% के आसपास। हवा में नाइट्रोजन है, अब पढ़े ही 21% के पास ऑक्सीजन है, बाकी थोड़े से दूसरे गैसेस। तो मेन गैसेस क्या है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को ये प्लांट डायरेक्ट नहीं ले सकता है, अपने न्यूट्रिएंट्स को प्रिपेयर करने के लिए नाइट्रोजन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से प्लांट नहीं ले सकता है। तो क्या करता है, ये नाइट्रोजन क्या होता है, पानी में बड़ा ही आसानी से घुल जाता है। जब बिजली कड़कती है, रिएक्शन होता है, तो बरसात के साथ ये नाइट्रोजन गैस क्या हुआ, ज़मीन पे आ गया, ज़मीन पे आ गया, मिट्टी के पोर्स के नीचे से वो चला गया, ज़मीन में चला गया नाइट्रोजन। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को चेंज कर देगा, किस में, सोल्यूबल नाइट्रोजन, माने घुले हुए नाइट्रोजन में, जिसको नाइट्रेट कहते हैं या सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन भी कहते हैं। अब क्या, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ये बैक्टीरिया क्या किया, राइजोबियम, नाइट्रेट्स या सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन बदल दिया गया, और ये जो सॉल्यूशन है ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लिया। तो देखो यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशन कैसे हुआ, ये बैक्टीरिया क्या है,
अपने भोजन के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए किस पर डिपेंड है? ये प्लांट्स से लेता है। अब बदले में प्लांट्स को क्या देता है? नाइट्रेट दे देता है, और नाइट्रेट से ही अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत को पूरा करते हैं। मिनरल्स दे दिया ये, और बदले में ये लेग्यूमिनस प्लांट्स अपने यहाँ शेल्टर दिया, आश्रय दिया। तो ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये भी म्यूचुअली हेल्पिंग ईच अदर। तो ये टॉपिक ख़त्म, चैप्टर एंड, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। दैट्स ऑल।